नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं आइरिस रेगटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसे पहले आइरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसके Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2026 के परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 को खत्म हुए इस साल में कंपनी ने रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज सैस के क्षेत्र में अपनी ग्लोबल लीडरशिप को और मजबूत किया है। आइए नजर डालते हैं इस साल के बड़े बदलावों पर। ये रेगुलेटरी रूल है जो आपको भी जानना चाहिए। शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बेहतर रिटर्न्स के लिए एजुकेशन पर्पसेस को ध्यान में रखा कर और आपकी जानकारी को और सही दिशा में लेकर जा सके। चैनल को पहले सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वीडियो फास्ट और सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, जहां हमें अभूतपूर्व प्रॉफिटेबिलिटी और बड़ा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिला। इस साल कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पैट 10 गुना से ज्यादा बढ़कर 126.54 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिसने हमारी बैलेंस शीट को एक जबरदस्त मजबूती दी है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को और भी कुशल बनाया है। मिडिल ईस्ट में क्लाउड कंप्लायंस की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यूएई में 2 लाख दिरहम की शुरुआती कैपिटल के साथ एक नई होली ओन्ड सब्सिडियरी को मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशनल खर्चों को कम करने के लिए रोमानिया की सब्सिडियरी एटेनो सिरिल को बंद करने का रणनीतिक फैसला लिया गया है। लॉन्ग टर्म गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे कोर लीडरशिप मैनेजमेंट का कार्यकाल भी मई 2027 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं मुख्य फाइनेंशियल नंबर्स की। कंपनी के रेवेन्यू में एक स्थिर और मजबूत ग्रोथ देखी गई है। हमारा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 17% से ज्यादा बढ़कर FY25 के 109.68 करोड़ रुपए के मुकाबले FY26 में 128.50 करोड़ रुपए पर आ गया है। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा हमारा नेट प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में 871% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है, जो अब 126.54 करोड़ रुपए है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मुनाफे में आया ये बड़ा उछाल कंपनी के कुछ एसेट एडजस्टमेंट्स और नॉन ऑपरेटिंग मोनेटाइजेशन गेन्स की वजह से है, जैसे कि हमारे पुराने GST ASP ऑपरेशन से पूरी तरह बाहर निकलना। इस रणनीतिक कदम ने हमारी कैपिटल रिटेंशन कैपेसिटी को हमेशा के लिए बेहतर कर दिया है। आगे की राह पर नजर डालें तो हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल बेहद सुरक्षित है। हम IFSCA के साथ अपने 7 साल के डिजिटल रिपोर्टिंग सोल्यूशन प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहे हैं, जहां हमारी इंप्लीमेंटेशन पार्टनर NEC कॉर्पोरेशन इंडिया है। इसके साथ ही हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को ट्रेडिशनल कंसल्टिंग से हाई मार्जिन रिकरिंग SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल पर शिफ्ट कर रहे हैं, जो पूरी तरह XBRL और SDMX आर्किटेक्चर पर आधारित है। टीम के इसी विस्तार को संभालने के लिए हम अपने हेडक्वार्टर को वाशी से तुर्भे, नवी मुंबई की एक बड़ी फैसिलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं। आइरिस रेगटेक सॉल्यूशंस का प्राइस फिलहाल 50 DMA और 200 DMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट की वॉलेटिलिटी, उस ईरान वॉर और उस टैरिफ्स की वजह से प्राइस जरूर नीचे आया है, पर कंपनी की मजबूत Q4 रिजल्ट्स को देखते हुए प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। PE रेशियो भी 85 से नीचे आया है, जो अभी 34.1 पर स्टेबल है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर रखें तो आपको प्रमोटर्स 34.63, FII 1.87, DII 13.06 और पब्लिक 50.43 की होल्डिंग्स है। मार्केट में एक्टिव रहने के लिए क्या आपने निफ्टी 247 को सब्सक्राइब कर ही लिया है? नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे अगले वीडियो को फास्ट आप तक आ सके। कीप लर्निंग, ग्रो अर्निंग। थैंक्स टू ऑल।